दोस्तों, आज पेश है तपस्या का फल। ये कवर चित्र है दोस्तों। कई साल पहले की बात है कि एक जंगल में एक साधु रहता था। वह तपस्वी था। यही कारण था कि उसकी कुटिया में हर देवी देवता की तस्वीर थी। इसके अलावा उसकी गुफा में यह था कि वह वीणा बहुत अच्छी बजाता था। इतनी मधुर वीणा सुनने के लिए जंगल के सभी पक्षी व जीव जंतु आया करते थे। एक बार बाबा, सिर्फ एक बार वीणा बजा दो बेटी कोयल, तुमसे मधुर आवाज़ तो कोई नहीं निकालता सकता। तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो सब झूम उठते हैं, फिर तुम्हें मुझसे वीणा बजवाने के लिए क्यों आग्रह कर रही हो? हम सब की आवाज़ आपकी वीणा की आवाज़ के सामने फीकी है बाबा। आपको वीणा सुनानी ही पड़ेगी। आपकी वीणा सुनकर हम आपको अचानक शांति मिलती है। अच्छा बाबा मैं अच्छा बाबा, मैं तुम सबको वीणा सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ। क्या तुम सब यहीं रुको, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। कहकर साधु स्नान करने नदी की ओर चल पड़ा। तब साधु नदी में स्नान कर रहा था। अरे यह किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सिर थी। ओह, यह रहा बच्चा। वाह वाह वाह, वाह वाह, कमाल है, आसपास कोई नहीं है, फिर भी यह बच्चा यहाँ है। कहाँ से आ गया? जरूर इसके माता पिता किसी कारणवश इसे त्याग किया होगा। हे प्रभु, शायद आपने ही इस मुझे धर्म का फल समझ कर दिया है। मैं इस फल को स्वीकार करता हूँ। आज से इस बालक का पालन पोषण करूँगा, क्योंकि यह धर्म का फल है, इसलिए इसका नाम धर्मदेव रखता हूँ। रो मत मेरे बच्चे, दुनिया में तू अपने को अकेला मत समझ, तेरा बाबा तेरे साथ है, चल घर चलते हैं। और साधु उस बालक को लेकर अपनी कुटिया में चला आया। साधु अपनी कुटिया में पहुंचा। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी गोद में यह बालक कौन है? बेटी, यह बच्चा मुझे नदी किनारे मिला है। मेरे विचार से इसके माता पिता ने इसे त्याग दिया है, अतः यह सोचकर इसे यहाँ ले आया कि आज से इसका पालन पोषण करूंगा। किंतु यह नन्हा बालक रह कर रो रहा है, तो रो क्यों रहा है? शायद भूखा है होगा बाबा, तभी ये रो रहा है। आप ऐसा कीजिए, इस बच्चे को मेरे नीचे लिटा दीजिए, मैं अपना दूध पिला देती हूँ। ठीक है बेटी। और फिर जैसे ही साधु ने बालक बकरी के नीचे लिटाया, बकरी के थनों में दूध ही स्वयं ही दूध निकला और बालक के मुंह में गिरने लगा। दूध पीते ही बालक किलकारियां मारने लगा। बकरी बेटी, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है बाबा। फिर भी यदि आप यह उपकार नहीं रखना चाहते तो आप मुझे रोज वीणा सुना दिया कीजिए, बदले में मैं इस बालक को रोज दूध पिला के दिया करूंगी। हाँ 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 हाँ, बहुत समझदार हो गई है तू बेटी। ठीक है, तुम्हारी बात स्वीकार है, तो फिर जल्दी सुनाइए न वीणा। और फिर साधु वीणा बजाने लगा और सभी जानवर तन तमन्या होकर उस मधुर वीणा वादक को सुनने लगे। समय गुजरता रहा। धर्मदेव 10 वर्ष का हो गया, लेकिन साधु बाबा इस समय भी पशु पक्षियों को वीणा बजाकर सुनाते थे। बकरी रानी अब भी धर्मदेव को दूध पिलाती थी। धर्मदेव अब सब पशु पक्षियों की भाषा समझने लगा था, उसे प्यार करता था। पशु पक्षी जीव जंतु धर्मदेव से प्यार करते थे। बड़ा होने के साथ साथ धर्मदेव वीणा बजाना निपुण हो गया। और साधु धर्मदेव ने वीणा वादन सिखाने के साथ साथ युद्ध कला में भी का ज्ञान देने लगे। एक दिन साधु ने जब तपस्या पूर्ण आंखें खोली, बाबा कुछ देर पहले आप आंखें बंद किए क्या कर रहे थे? बेटा, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा था। इसे करने से मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती है। बाबा, क्या आप मुझे भी पूजा करना सिखाएंगे? हाँ, जरूर सिखाऊंगा बेटे। बाबा, अच्छा बाबा, एक बात बताइए, इन तस्वीर किसकी हैं? ये तस्वीर सभी देवी देवताओं की है, इन्हीं की पूजा होती है। ये संसार में रचिता है, पालक है। यह देवी देवता कौन होते हैं बाबा? इन देवी देवताओं की क्या नाम है? यह सब देवी देवता तुम्हारी माँ है बेटे।
देवता तुम्हारे पिता हैं, मेरे मरने के बाद यही तुम्हारे माता पिता होंगे और तुम्हें देखभाल करेंगे। सुनो बेटा, तुम्हें अब कोई कष्ट हो तुम्हें इसे याद करना। लेकिन बाबा, यह माता पिता कौन होते हैं बेटे? जो जन्म देते हैं वही माता पिता होते हैं। फिर मेरे माता पिता कहाँ हैं बाबा? यही तो तुम्हारे माता पिता हैं बेटा। यूँ सब कुछ सुनकर धर्मदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह इन सब बातों का कुछ ज्ञान न था। अरे आप कौन हैं? और आप, अच्छा, तो आप, ये मेरे माता पिता हैं और पालक हैं और गुरु हैं। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा पालक और गुरु हूँ। हाँ बेटा, माता पिता और गुरु की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन बाबा, आपने इन देवी देवताओं के नाम मुझे क्यों नहीं बताए? ओह, अभी बताता हूँ बेटे। देखो, यह तस्वीर माँ लक्ष्मी माँ की है। यह धन की मालकिन है। इसकी आराधना करने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती। यह तस्वीर सरस्वती माँ की है। इसके ज्ञान की स्वामिनी है, सबको बुद्धि देती है। यह तीसरी तस्वीर शक्ति की स्वामिनी दुर्गा माँ की है। और यह तस्वीर अन्नपूर्णा की है, ये सबको भोजन प्रदान करती है। ये तस्वीर जगत पिता विष्णु भगवान की संसार के पालक हैं। और ये है माँ पार्वती, ये स्वामी भोले बाबा शिव शंकर के दानवों व पापियों का काल। और ये हैं ब्रह्मा, जिसके समस्त जीव जंतु मनुष्य और पशु पक्षी को जन्म दिया है। सृष्टि इन्हीं प्रभु के रचाई हुई है। ओह, एक एक करके सबके साधु बाबा ने धर्मदेव को सभी देवी देवताओं के बारे में बता दिया। बाबा, यदि मैं आपके इन सभी माता पिता की आराधना करूं तो ये मुझे प्यार करेंगे न? हाँ बेटा, बहुत प्यार करेंगे। और मेरे पुकारने पर ये मेरे पास आएंगे और न ही और तुमसे बातें भी करेंगे ना बाबा? हाँ बेटा, यदि इन्हें सच्चे दिल से पुकारोगे तो ये तुम्हारी पुकार सुनेंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। धर्मदेव अपने बाबा की बातें इतना प्रभावित हुआ कि वह उसी दिन अपने अनेक माता पिता भक्ति की सारी दुनिया को बुला बैठा। आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। और धीरे धीरे समय बीतता हो गया। धर्मदेव 18 वर्ष का हो गया। एक दिन जब देवी देवताओं के रूप में अपने माता पिता का ध्यान में मगन था, बेटा धर्मदेव खो 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 खो, बेटा धर्मदेव खो खो खो, माफ करना माँ जननी, पिता परमेश्वर, बाबा मुझे पुकार रहे हैं। और अगले ही पल वह उठकर झोपड़ी से बाहर निकला और आपने मुझे बुलाया, बेटा बेटा खो खो खो। बेटा, आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। इतनी शक्ति नहीं है कि अपने प्रिय साथियों को वीणा वादन सुना सकूं, जबकि मेरे सभी पशु मित्र मेरे पास वीणा सुनने के लिए बड़ी आस लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि ये कभी यहाँ से निराश न लौटें। अतः आज वीणा बजाने की जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। चाहता हूँ, बोलो तो बेटा, क्या तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे? अवश्य बाबा, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। मैं अभी वीणा वादन सुनाता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जुग 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 मेरे बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और उसी दिन धर्मदेव ने नित्य आने वाले पशु पक्षियों को वीणा की मधुर आवाज़ सुनाने कर मुग्ध करने लगा। वह मन झूठ फूटा, धर्मदेव भैया, तुम मधुर वीणा बजाते हो। आज धर्मदेव वीणा वादन में इतना प्रवीण हो गया, ऐसा कभी सोचा भी न था। और इस तरह कुछ माह बीते कि एक दिन साधु बाबा की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई। खो 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 खो, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अच्छा होगा यदि मरने से पहले मैं धर्मदेव को उसके बारे में सारी बात बता दूं। हो सकता है ईश्वर की दया से उसके कभी असली माता पिता मिल जाएं। तभी धर्मदेव लकड़ियाँ काट कर वापस लौटा था। बाबा की तबीयत आज बहुत खराब मालूम पड़ती है। खो 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 खो, हा हा। पता नहीं बाबा मुझसे अपनी बीमारी के बारे में क्यों छुपाते हैं? क्या इस हाल में आज मुझे लकड़ियाँ काटने भेजना जरूरी था? धर्मदेव तुरंत ही साधु बाबू के पास पहुंचा। बाबा, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, फिर भी आपने मुझे अपनी से अलग क्यों रखा, इन लकड़ियों को काटने भेजा? आप मुझे इस लायक नहीं समझते कि मैं आपकी थोड़ी सी सेवा कर सकूँ?
लकड़ी का गट्ठर जमीन में फेंक कर, ओह ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, तुम आंसू मत बहाओ, तुम दुखी मत हो, वरना वरना दुख से मेरा दिल फट जाएगा। तो फिर आप बताइए, इतने बीमार होते हुए भी आप मुझे अपनी तकलीफ का अभ्यास क्यों नहीं होने देते, मुझे क्यों अपने पास नहीं रहने देते? बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ को देखकर तुम दुख पहुंचे, अतः मुझे देवी देवताओं और अपने माता पिता का ध्यान हटाकर मेरी यातना चिंता में घुलो। मैं खो 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 आ तुम लेटे रहो बाबा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि आप मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए दुख को जरा भी अभ्यास तक नहीं होने देना चाहते। सुनो बेटा, शायद मेरे लिए ईश्वर का बुलावा आ गया है, इसलिए मरने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे छोड़कर आप नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं देवी माँ को तुम्हारे प्राणों के लिए दया की भीख मांगू लूंगा, विश्वास करो, वह मुझे निराश नहीं करेंगी। मृत्यु अटल होती है बेटा, जो जन्म लेता है वह एक दिन मरना है। यह विधाता ने एक बार जितनी जिंदगी लिखी है वह उतनी ही जिंदगी जीता है। इस लोक में एक एक कण, एक एक जीव उसकी इच्छा पर एक एक सांस लेता है। यह तुम्हारे इशारे पर अंतिम सांस छोड़ता देता है, और विधाता की इच्छा पर मुझे किसी भी क्षण इस नश्वर संसार छोड़कर उसके पास जाना होगा। भू भू बाबा, ऐसा मत कहो बाबा, तुम्हारी बगैर मैं जिंदा कैसे नहीं रह सकता हूँ बाबा। ध्यान से सुनो बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 19 वर्ष पहले की साल पहले मुझे पास की नदी में के किनारे पर पड़े मिले थे, और फिर साधु बाबा ने धर्मदेव को सारी असलियत बता दी। और परंतु असलियत सुनने के बाद धर्मदेव अत्यंत पीड़ा से चीख उठा, नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कह दो कि मुझसे यह जो कुछ कह रहे हो वह झूठ कह रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ कहा वह मौत की तरह ही सत्य है। खो 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 बेटा, आज से बेटा, आज तक मैंने तुम्हें यह राज इसलिए छिपाए रखा कि तुम अपने मन में किसी असली माता पिता के बारे में सुनकर उनके प्रति घृणा पैदा ना हो जाए। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई और समझदार हो गए, इसलिए मरने से पहले यह राज बता देना उचित समझा था कि तुम अपने असली माता पिता को खोज कर उन्हें उनको प्यार पा सको। बस बस बाबा, मैं आगे एक शब्द नहीं सुनना चाहता। जिसने मुझे पैदा किया है, मेरा त्याग किया है, उसके लिए मोह, कोई मोह नहीं, मुझे उनका प्यार नहीं चाहिए। जब उन्होंने मुझे बचपन में ही ये नदी किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उनके लिए मैं मर चुका था। वे मेरे लिए, अब मैं उनसे घृणा का पात्र है। मैं उनकी मैं उनकी कभी खोज खबर नहीं करूँगा। मेरे पिता तो आप हैं, आप ही मेरे देवी देवता हैं। क्रोध में बुद्धि नहीं खोते बेटे, जरा सोचो, तुम्हारा त्याग करने के पीछे उनकी कोई मजबूरी होगी। खो 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 वो और और यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारा त्याग न किया हो, किसी और दुर्घटनावश नदी किनारे पहुंच गए हो। यह भी हो सकता है किसी चोर लुटेरे, किसी दुश्मन ने तुम्हारे माता पिता से बदला लेने के लिए तुम्हारी जान लेने की कोशिश की हो। बेटे मैं तुम्हें बेटे मैं तुम्हें यही परामर्श दूंगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करो, असलियत जानने की कोशिश करो। इस तरह तुम्हारा अपने माता पिता के सिर पर दोष मढ़ने का उचित न होगा। खो 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 मैंने तुम्हें सारी बात इसलिए बताई कि तुम अपने माता पिता की खोज और असलियत जानो। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं क्रोध में न जाने अपने माता पिता के बारे में क्या क्या कह गया। मैं उनकी खोज अवश्य करूंगा। शाबाश, जरा जरा से सामने रखी हुई गुलाबी रंग की पोटली उठाकर लाना। खो 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 अभी लाया बाबा। क्या हो सकता है इस पोटली में? इसके वजन तो ज़्यादा नहीं है। यह लो बाबा, इसे खोलो बेटा। धर्मदेव ने पोटली खोली। अरे, इसमें तो किसी छोटे बच्चे के कपड़े हैं। एक काले धागे में बंधा लॉकेट है, और दो छोटे छोटे कंगन है बाबा। ये चीज़ें तुम्हारी हैं बेटा, ये जब तुम मुझे मिले थे तो तुम्हारे यह तुम्हारे कपड़े, कंगन इत्यादि तुम्हारे शरीर पर थे। खो 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 ओह बेटा,
मेरा विचार है खो 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 ये अब चीज़ व्यक्त तुम्हारे माता पिता के मिलने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी मेरे मरने के बाद। खो 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 हे राम हे बाबा क्या हो रहा है बाबा तुम लौट आओ बाबा। और धर्मदेव की बात सुनकर साधु बाबा लेट गए मगर लेकिन चित्त निद्रा में। बाबा आपने आंखें खोलो मेरी ओर देखो बाबा बाबा बाबा। लेकिन धर्मदेव ने जब अपने बाबा को मृत्यु का पता चला, नहीं बाबा मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़कर जा सकते बू। और धर्मदेव की हार्दिक चिकार सुनकर जंगल काँप कर रह गया और जंगल के विचरने वाले सभी पशु पक्षी विचित्र आवाज सुनकर स्तंभ रह गई बाबा। और अगले ही पल सभी पशु पक्षी बाबा की कुटिया की ओर दौड़े। और जब बाबा की कुटिया के सामने पहुंचे तो धर्मदेव हार्दिक रुदन सुनकर उनकी आंखें में आंसू आ गए। बाबा मुझे छोड़कर दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए। आह साधु बाबा दुनिया में नहीं रहे। ए प्रभु यह तूने हमारे साथ क्या अन्याय किया। और कुछ देर बाद मत रो मेरे बच्चे वरना तुम्हें दुखी देखकर बाबा की आत्मा कभी शांति नहीं मिलेगी बहू। बकरी माँ बहू मैं अपनी फूटी किस्मत पर आंसू न बहाऊं तो क्या करूं। देखो बाबा अकेला छोड़कर मुझे इस दुनिया में चले गए। मैं तुम्हारा दुख समझ रही हूँ बेटा लेकिन तुम्हारी चिंता मत करो तुम अकेले नहीं हो। हम पशु पक्षी तुम्हारे साथ हैं और हम हमेशा की बात ही तुम्हारी देखभाल अवश्य करेंगे। और अब उठो और धैर्य से बाबा का अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। लेकिन बकरी माँ अकेला ही अंतिम संस्कार कैसे कर पाऊंगा। दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ और अन्य सामग्री की जरूरत पड़ सकती है। हाँ यह तो है ठहरो मैं अभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। और बकरी कुटिया के बाहर निकली और वहाँ मौजूद पक्षियों से संबोधित करती हुई बोली भाइयों बहनों अब दुख करने का कोई लाभ नहीं है। शायद साधु बाबा को यही मंजूर था कि आंसू पोंछ कर बाबा का दाह संस्कार करने में धर्मदेव का हाथ बटाओ और हमारी धर्मदेव का यही कर्तव्य कहता है। हम तैयार हैं बकरी बहन कृपा हमारे लायक कार्य बताओ। गजराज सुनो तुम अपने साथियों के साथ चंदन की लकड़ियां लाओगे। वनराज अपने साथियों के साथ फूल लाएंगे और हम पक्षी हवन सामग्री का प्रबंध करेंगे। गाय दूध व घी का प्रबंध करेगी। तुरंत ही सभी पशु पक्षी अपने अपने कामों में जुट गए। कुछ ही देर में सभी पशु पक्षियों ने मिलकर बाबा के दाह संस्कार की पूरी तैयारी कर ली। बाबा की चिता तैयार हो गई। बेटा धर्मदेव तू की बाबा ने तुम्हें अपना धर्मपुत्र बनाया था उसकी चिता को तुम अग्नि दोगे ठीक है बकरी माँ। और सिर दी धर्मदेव की ने मसाल तैयार की और व्यतीत मन से बाबा की चिता को अग्नि दी। और अगले दिन धर्मदेव ने सभी पशु पक्षियों के साथ साधु बाबा के फूल चुने और उन्हें पास नदी में विसर्जित कर दिया। और उस दिन धर्मदेव उदास सा रहने लगा। कुछ दिनों वह कुछ न खाता पीता और न उसका न किसी काम में दिल न लगता। उसकी वीणा को हाथ भी न लगाना बंद कर दिया। उसकी उदासी देख उसके मित्र पशु पक्षी उसका दिल बहलाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन अपनी उदासी दूर न हुई। एक दिन सभी देवी देवताओं तस्वीरों की को पोटली में बांध बाबा की वीणा कुटिया से एक अनजानी मंजिल की ओर चल पड़ा। अरे ये धर्मदेव भैया कुटिया छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। मुझे तुरंत ही सबको खबर करनी चाहिए। जब सभी पशु पक्षियों मित्रों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही मार्ग में घेर लिया। बेटा धर्मदेव तुम अचानक हम सबको बाबा की कुटिया को छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो। बकरी माँ मैं कुटिया में मुझे हमेशा बाबा की याद सताती रहेगी इसलिए मैं जंगल से दूर जा रहा हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा क्या तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे। हाँ हाँ माँ मेरी मजबूरी है मैं यहाँ और नहीं रह सकता। यह बाबा की आज्ञा थी कि उन्हें मरते ही कहा था
कहकर धर्मदेव ने साधु बाबा को अपने बारे में सारी बातें बता दी। और यह सब सुनकर बाबा ने तुम्हें ठीक कहा था बेटा, और जब तक तुम समय को अपने माता पिता को तलाशने के लिए कहा तो हम तुम्हें जाने से रोकेंगे नहीं। बस अब तुम्हें यह यही कहना है कि तुम जहाँ भी रहो हमें याद अवश्य कर लेना। यह भी कोई कहने की बात है बकरी माँ? क्या आप सबको इतनी आसानी से बुला सकता हूँ? आपकी याद तो हर वक्त मेरे दिल में एक सांस रहेगी। और फिर भाव विदानी के बाद धर्मदेव पुनः आगे बढ़ गया। हे ईश्वर, धर्मदेव की रक्षा करना, उसे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना। और धर्मदेव कई दिन चलता रहा और भूख प्यास लगती रही। वह पेड़ों पर फल तोड़कर खा लेता और प्यास लगती तो किसी सरोवर या नदी के तालाब पानी से पी लेता। थक जाता तो वहीं पसर कर सो जाता। और कई दिनों तक सफर करने के पश्चात धर्मदेव को बहुत बड़े एक भव्य नगर में जा पहुंचा। क्योंकि एक दिन पहले उसने गांव के अलावा शहर नहीं देखा था। यह जरा शहर वहाँ की चहल पहल देख कर हैरान रह गया। ये ईश्वर, इतना शानदार नगर है, ऐसा लगता है जैसे मैंने जंगल से निकल कर स्वर्ग में आ गया हूँ। धर्मदेव काफी देर तक नगर में घूमता रहा। घूमते घूमते उसे जोरों से भूख लगी। अब क्या करूँ, इस अनजाने शहर में मुझे कौन भोजन पानी देगा? क्यों न उस भोजनालय के स्वामी से कुछ मांग कर देखूं, हो सकता है वह आधी रोटी मुझे दे दें। श्रीमान जी, क्या मुझे कुछ खाने को देंगे? मैं बड़ी जोर से भूख लगी हूँ। अरे भाई, खाने को चाहे चाहे जितना चाहे मिलेगा, लेकिन खाने की कीमत चुकाने के लिए जेब में कुछ धन होना चाहिए। धन? यह क्या होता है श्रीमान? है कहीं तू यह ढोंगी साधु मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश तो नहीं करा? भला धन को कौन मूर्ख अर्पित होगा? फिर भी दुकानदार मालिक ने उसे समझाते हुए बोला, भाई, धन का मतलब है रुपया पैसा। बदले में जरूरत का कोई वस्तु ले ले सकते हो, दे सकते हो। क्षमा करें श्रीमान, मैं जीवन में पहली बार किसी नगर को देख रहा हूँ। धन रुपया पैसा के नाम पर पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे पास यदि कोई धन नहीं है, ये माँ लक्ष्मी और पिता विष्णु भगवान। क्या? अरे दुष्ट पाखंडी, मूर्ख समझता है क्या? भाग जा यहाँ से, वरना नौकरों से कहकर तेरी हड्डी पसली तोड़वा दूंगा। श्रीमान, आप नाराज क्यों होते हैं? मैं बताता हूँ। धर्मदेव ने कई लोगों से भोजन के लिए प्रार्थना की, लेकिन नगर में इतना सुंदर था वहाँ के वासी उतने ही निष्ठुर और स्वार्थी और तंग दिल निकले। अरे जाओ जाओ, देवी देवताओं को तुम अपने माता पिता बता रहे हो, वो उन्हीं से भोजन मांग लो। बेकार में मेरा सिर क्यों खा रहे हो? ओह! आखिर धर्मदेव ने हार थक कर निराश सा हो गया। सड़क किनारे बने चबूतरे के पास जा बैठा। ए प्रभु, अब मैं क्या करूं? भूख से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, जबकि इंसानियत के नाम पर तो मैं क्या, तेरे नाम पर भी यहाँ वासकियों ने मुझे खाने को नहीं दिया। इनकी निगाहों में तो धन ही तुमसे बड़ा है। तभी उसने स्वर्गीय पिता धर्मगिरु की बात ध्यान आई। बेटे, यदि तुम्हारे माता पिता हैं, जब तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारोगे, तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और न तुम्हें बातें करेंगे, बल्कि तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगले ही पल, ओह बाबा की बात मैं भूल ही बैठा था। मैं बेकार में नगर के लोगों को भला बुरा कह रहा था। यहाँ के लोग ठीक ही तो कहते हैं, जिन्हें अपने माता पिता समझता हूँ उन्हीं से खाने को मांगू, व्यर्थ में दूसरों के आगे क्यों हाथ पसारूं? धर्मदेव ने अपने झोले से माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर निकाली और सच्चे मन से पुकारा, माँ अन्नपूर्णा, मुझे दर्शन दो और तुम्हारे बेटे को तुम्हारे रहते भूखा बैठा है। माँ। डोल उठा सिंहासन।